नमस्ते सभी को। मैं बीआई राय ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको फिर आपके साथ एक नया सब्जेक्ट लेकर हम बात कर रहे हैं। वो है एंगर्स, क्रोध। आज हम सभी जानते हैं कि यह लगभग आम बीमारी हो गया। हर आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिना क्रोध का मेरा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जान करके काफ़ी तकलीफ भी होगा कि अब जो समय है, ये क्रोध का भी इफेक्ट को मेजरमेंट का तरीका आ गया। यदि आप क्रोध को मेजरमेंट करेंगे, उसके अंदर जो पॉइजन एड्रोनिल्स और कैस्टोल नामक जो पॉइजन पैदा होता है, उसको यदि हम मेजरमेंट करेंगे, वही हार्मोन्स जो हमारे शरीर के अंदर इतना इफेक्ट डालता है कि आने वाला दिन में वो शरीर के अंदर एक पॉइजन होता है। और पॉइजन से हम हार्ट पेशेंट, किडनी का प्रॉब्लम, तरह तरह का स्ट्रेस के कारण तरह तरह की बीमारी हो गई। यदि हम इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यदि एंगर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तो हमारे आने वाला दिन में हमारा लाइफ काफ़ी दुखमय भी रहेगा और कंटिन्यूअस हम स्ट्रेस में भी रहेंगे। जनरली आपको मैंने हम एक तो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एंगर्स जो होता है 3 टाइप का जनरली होता है। एक तो होता है जो पहले टाइप के जो होते हैं, वो होते हैं पैसिव एंगर्स। पैसिव एंगर्स वैसे लोग होते हैं जिनको एंगर आया और चुपचाप अपने को साइड कर लेते हैं, अब किसी से कुछ बोलेंगे नहीं कि मुझे एंगर्स है, और वो चुपचाप रहेंगे। वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि यदि उसको सोल्यूशन निकाल करके यदि आप अपने को खुशहाली नहीं ला पाएंगे, उस एंगर के इशू को यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो भी काफ़ी डेंजरस होता है। दूसरा ओपन एंगर होता है। ओपन एंगर ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी वोकल होते हैं, फिजिकली वोकल हो रहेंगे या आपका ऑडिबल होंगे, माने वो किसी तरह का कोई बात नहीं सुनेंगे, वो शारीरिक रूप से और उनका साउंड काफ़ी तेज रहेगा। वो एंगर्स को उस टाइप से अपने को प्रकट करेंगे कि हम अपने इशू को। तीसरा लोग होते हैं एसर्टिव एंगर्स, जो समझने के लिए तैयार होते हैं कि हमारा माने रीजन क्या है। तो इस तरह रीजन यदि पता हो जाता है, तो हम एसर्टिव जो टाइप के लोग ही होते हैं जो समझने के लिए। इसलिए किसी तक एंगर पेशेंट को यदि काउंसलिंग करना है, कुछ बताना है, तो मुझे एसर्टिव स्टेट में ही ले जाना होगा, जिससे कि हम उसको एंगर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक तो जो जाने अनजाने में हम सभी जो गलती करते हैं कि एंगर्स हम समझते हैं कि अपने आप आता है। ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक ए नेचुरल चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर से, इसको हम करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को यदि हम मान लेंगे कि एंगर्स हम करते हैं, तभी जा कर के हम उसके कॉज को और उसके रेमेडी को तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि यदि हम मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगर्स ऑलवेज जस्ट लाइक डांस है। जैसे डांस हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं कर चाहो नहीं करेंगे, वैसे ही एंगर्स भी एक डांस है। क्योंकि उसको हम हर परिस्थिति में, जहाँ मुझे वीक एरिया मिला, जहाँ मेरा इच्छा नहीं पूरा हुआ, मेरे सेंटीमेंट को कदर नहीं हुआ, मेरा ईगो को केयर नहीं लिया गया, ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर एंगर्स हमको तबाह करता है, क्रोध हमको होता है। इसलिए यदि अभी के टाइम में इसको यदि हम एंगर्स को कंट्रोल करना यदि थोड़ा सीख जाएंगे, इसलिए मैं आपको एंगर्स कैसे कंट्रोल करेंगे, यदि इस पर थोड़ा सा भी आप पालन करेंगे, तो कल से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस में जैसे ही आप करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको बेनिफिट भी होगा, और आप उस बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा करके एक एंगर्स जो मेजर अपना एनिमीज है जो हेल्थ का, इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिले द डिसीजंस, डिले द रेस्पॉन्स। क्योंकि यदि किसी चीज़ों को रेस्पॉन्स को थोड़ा सा समय के लिए यदि हम रिस्पॉन्स को थोड़ा देने में देरी कर दें, तो हमारा देखेंगे कि, क्योंकि ब्रेन जो होता है 2 टाइप से काम करता है। एक तो इमोशनल ब्रेन है, जो किसी तरह की घटनाएं घटी, चाहे सेंटिमेंट हो, चाहे मेरे इमोशन को टच को हो, चाहे मेरे सिद्धांत के साथ कंप्रोमाइज हो, मुझे कहीं चीट किया गया हो। यदि हम पहला फेज में जो हमारा इफेक्ट रहता है, वो हमारा ब्रेन का इमोशन बहुत फास्ट रिप्लाई देता है, जो हमारा राइट ब्रेन है। तो उस अवस्था में उस चीज़ों को हम यदि थोड़ा सा डिले कर देंगे, तो फिर हमारा लॉजिकल ब्रेन जो लेफ्ट ब्रेन है, वो काम करना शुरू करता है। और उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, वो कैलकुलेटेड होगा। वो उसमें हम उसको आइडेंटिफाई करते हुए जेन्युइननेस को चेक करेंगे, कॉज को पता करेंगे, तब हमारा उसका जो इफेक्ट होगा काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए पहला फेज है डिले द रेस्पॉन्स। इस चीज़ को आप एक थ्योरी के रूप में मानें, एक तो मेन कॉज रिमूवल के रूप में मानेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी इमोशन को कंट्रोल में फ़ायदा हो। दूसरा है कि एक डायरी रखें।
डायरी रखेंगे तो जैसे लोग कहा जाता है ना, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन को हम लिख करके कहीं फेंक देते हैं, वैसे ही डायरी रख करके अपने लिखेंगे। लेट अस सपोज आज एंगर हो गए किसी चीज़ पर, लिव इट। अभी बैठ करके कभी बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बैठ करके लिखेंगे क्यों मैं आज एंगर आया, क्यों इसका ये सोल्यूशन क्या था, किस कारण से मुझे इतना इरिटेशन हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा साउंड बढ़ गया, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, उसका एनालिसिस करेंगे। वो भी आपको काफ़ी फायदा देता है। थर्ड में यदि आप मेडिटेशंस और एक्सरसाइज और साथ साथ योगा करेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं आपको एक सिंपल योगा बताना चाहता हूँ, एक सिंपल। पहला है कि जैसे ही एंगर का आपको फीलिंग आए, टेक द हाफ ग्लास वाटर्स, उसको आप कोशिश कीजिए पी जाने के लिए, यदि वहाँ संभव है तो। एक हैबिट रखेंगे, अदर माइंड में रखेंगे ना। वो जैसे ही एंगर आया, वो माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि मैं पानी पी रहा हूँ। वो भी काफ़ी वैसा ही होता है, क्योंकि ब्रेन जो है विजुअल है कि एक्चुअल हो रहा है, उसको नहीं महसूस करता। उसको इंस्ट्रक्शन जैसा जाता है वैसा ही उसको पालन करता है, इसलिए पानी पी लें। दूसरा चीज़ है आपका रिलैक्स करने का कुछ थ्योरी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो किसी भी एक लंबा सांस लें लाइक दिस, और आराम से उसको मुंह से छोड़ दें। फिर एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। यदि हम हर आवर्स के बाद एक हैबिट बनाएंगे 5 बार 6 बार, मैक्सिमम 1 मिनट्स का टाइम लगता है। नाक से लें, मुंह से छोड़ें, नाक से लें, जितना एनर्जी ऐसा फील करें फ्रॉम नोज टू टो एंड फीट तक जो सांस गया, वहाँ से गया, फिर बैक हुआ, फिर मुंह से निकल गया। ऐसे करके यदि हम एक सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि यह यदि एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके सारे जो हार्मोन्स है बैलेंस हो जाएंगे। आपका साथ साथ चक्रा जो है, बॉडी का एनर्जी रिसोर्सेस वो भी बैलेंस होगा। इस तरह हम एंगर्स जो हमारा मेन एनिमीज है, वो हमारी पर्सनालिटी को ख़राब करता है। मैं बातों को सही तरीक़ा से नहीं रख सकता हूँ, मेरे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। सारे बुराइयों पर हम जीत पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यह हमारा रेगुलर डे टू डे हमारा जो एनिमे है उस पर हमने बनाया है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को पहुंचाएं। ओनली 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डिले द रेस्पॉन्स। सेकंड पॉइंट है कुछ अपना डायरी पर उस चीज़ों को लिख दें, जो भी रीज़न आप आराम से लिखें। कॉज क्या था, मेरा उसके ऊपर बेनिफिट क्या हुआ, लॉस क्या हो रहा है, पर्सनालिटी क्या, कारण को लिखें। फिर उस पेज को फाड़ कर दूसरे जगह फेंक दें या डायरी में रहने। फिर दूसरा दिन यदि एंगर आता है उसको फिर प्रैक्टिस करें। इस तरह उस प्रैक्टिस को डायरी पे लिखने के लिए प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आप अपना काम को कर पाएंगे। थर्ड चीज़ है आपका, थर्ड चीज़ है कि अपना जो रिलैक्स थ्योरी में बताया उस पर काम करें। थैंक यू लॉट।